हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और मैं आज क्लास 10th के लिए आया हूँ लेकर। कौन सी आज क्लास है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्लास है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और रियल नंबर दोनों अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और उसके क्वेश्चन भी लगभग डिस्कस करा दिए गए हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है और उसमें हमको सॉल्यूशन पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। दो तरीके से सॉल्यूशन हमको पढ़ना है। एक तो है क्या है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड्स, और एक है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो ही मेथड हमको इसमें पढ़ने हैं। दोनों मेथड से हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, इससे पिछले वाले यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप से लिखा जाए, यहाँ पर लिख लीजिए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये ए जीरो हो जाने पर क्या होगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, और ये टर्म गायब हो जाएगा तो बस ये बचेगा, और ये एक्स में 1 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि ये टर्म गायब ना हो। ये टर्म गायब हो सकता है, ये टर्म गायब हो सकता है, ये दोनों टर्म गायब हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना, और उसकी डिग्री 2 हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स वेरिएबल है और इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ पार्टिकुलर फॉर्म एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6, ये भी हो जाएगा। 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि ये कोई भी इसमें से एक टर्म, जैसे आप लिख दे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये नहीं होगा, ये लीनियर बन गया। देखो, इसमें वेरिएबल x है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें x है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी हो जाएगा। इसमें x वेरिएबल, इसकी भी पावर 2 है, ये भी हो जाएगा। यहाँ केवल एक ही टर्म है, यहाँ भी पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ x वेरिएबल है लेकिन डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आपका क्या हो सकता है, आपके सामने दिख सकता है, और ये चारों के चारों फॉर्मेट जो आएंगे वो तीनों चारों के चारों क्या होंगे, क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। अब यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए यहाँ पर 2, जैसे 2 है यहाँ, इसी को हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, और हम कहें इससे कंपेयर कर दो। क्या कर दो? इससे कंपेयर करके बताओ कि ए क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इस टाइप में जो भी 2 टर्म में या 3 टर्म में या 1 टर्म में दिया होगा, पहले तो उसको कंप्लीट 4 टर्म में हम लिखेंगे। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 4x और जो कांस्टेंट नहीं है तो 0। अब कंपेयर कर दोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 4, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ कांस्टेंट टर्म 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कंपेयर कर दिया, आ गया। जैसे तीसरे वाले में यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है, बट x का टर्म्स नहीं दिया है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस x, और x का टर्म लिख लेंगे लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 बना देंगे, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब कंपेयर कर दोगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चौथे वाले को इसको कैसे लिख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ b और c दोनों 0 होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी क्वेश्चंस में तीनों टर्म नहीं दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक में, तो उसके हम तीनों टर्म लिख के, और x का टर्म नहीं होगा तो x इंटू 0 लिख के उस टर्म को हम बढ़ा लेंगे, और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो डायरेक्टली उसको हम 0 लिख सकते हैं, और इस तरह ABC हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ABC निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, ये तो पता चल गया कि किस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहेंगे और किस टाइप के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे।
इसके बाद से आता है इसका सॉल्यूशन निकालना। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आ रही बात है? सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो, आप उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है ना, जो सॉल्युबल हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका आप कितना भी करो ना फैक्टराइज होगा, और यदि सॉल्यूशन कोई जानता भी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें एक आता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, डी, जो इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसा आएगा, नहीं आएगा तो कैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, a इक्वल टू 1, यहाँ b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 8 है। अब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ जाएगा 4 लेस देन 0। तो याद रखिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, हैव नो रियल सॉल्यूशन, हैज़ नो रियल। इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू रियल नहीं मिलेगी जिसको रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम चलो पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है। ये तो पता चल गया कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका डिफरेंट क्या हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। इन्हीं दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन आएगा, याद रखिएगा। इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। पहले तो क्या होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे और इसके बाद से उसमें एक डी होता है उसको निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, DSCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। और यदि d की वैल्यू 0 होगा, दूसरा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तभी क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तीसरा केस होता है यदि d लेस देन 0 आ जाएगा तो है नो रियल सॉल्यूशन, और जैसे ही ये आएगा नो रियल सॉल्यूशन लिख के हम छोड़ देंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे ही नहीं। सॉल्यूशन दो ही केस में निकलेगा, या तो इस केस में निकलेगा या तो इस केस में निकलेगा। और डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ABC कहाँ से निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहेगा वहीं से हम निकालेंगे ABC की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको सॉल्व करना है एक इक्वेशन, ये तो पहले तो हमको क्या निकालना हो, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले a निकालेंगे, a2, b कितना है 5, c3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। ABC निकल गया। फिर d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जाएगा 5 स्क्वायर 4a और 3, कितना हो जाएगा 25, 24, आ गया 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना, 0 नहीं होना है, सॉरी, ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अभी बता रहे थे कि 0 से बड़ा आएगा तभी भी सॉल्यूशन होगा। 0 से बड़ा आ गया ना, डी की वैल्यू क्या आ गया 1, 1 0 से बड़ा होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन दो तरीके से निकलेगा इसका। अभी हमने पता किया कि क्या हो गया, सॉल्यूशन आएगा। यहीं पर जीरो भी आ जाता है ना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तभी भी सॉल्यूशन आता, लेकिन जब लेस देन जीरो आ जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो रियल या सॉल्यूशन लिख के छोड़ देंगे। अब सॉल्यूशन आएगा तो हम उसको फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी तो फैक्टराइज ही हम पढ़ेंगे आज, कल हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएंगे। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये लिख लिए, लिख लो, स्क्रीनशॉट लिख लो। इसमें कुछ चीज़ें और लिख लीजिए इन दोनों में। देखो अब ये आएगा तो सॉल्यूशन रियल भी होगा, और इक्वल रूट्स होगा, मतलब इनके दोनों सॉल्यूशन दो आएगा ना भाई। देखो x में 2 डिग्री का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो x की 2 वैल्यू आएगी जिसके लिए ये जीरो हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशन होंगे इक्वल आएंगे, इक्वल रूट्स। दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन रियल तो आएगा, रियल सॉल्यूशन, बट अनइक्वल रूट्स आएगा। याद रखिएगा, रियल सॉल्यूशन आएगा, d बराबर 0 पे रियल भी होगा और इक्वल रूट्स होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू होंगी, इक्वल आएंगी। और यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, रियल होगा और दोनों के दोनों अलग अलग होगा, अनइक्वल होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसका, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 6। अब इस 5 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो 3 और 2 होगा। तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 5 को स्प्लिट करोगे 3 प्लस 2 में, क्योंकि इन दोनों का सम 5 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x, 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। एक बार इसको इक्वल करोगे 0 के इक्वल, और एक बार क्या करोगे, इसको करोगे, क्योंकि ये 0 होगा तभी भी इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तभी भी इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दोनों 0 होगा तभी भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसको जैसे ही 0 करोगे x की वैल्यू क्या आएगा, -3/2, और इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1। तो 2 सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया। तो यही आपको बता रहे थे कि 2 सॉल्यूशन हमेशा आएगा। पहले तो हम पता करेंगे कि सॉल्यूशन इसका आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है। अब इसको क्या करते हैं, पहले a निकलिए 3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, d निकालो, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 - 2 कितना होगा, 1, 4 3 12 दूना 24 प्लस 24, 25 आ गया। कितना आ गया, 25, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, और ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, एंड अनइक्वल। क्या होगा, अनइक्वल, तो बराबर नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है। यहीं d की वैल्यू 0 आ जाता तो रूट्स इक्वल, रूट्स रियल तो होता लेकिन इक्वल रूट्स आता, ठीक ना, रूट्स रियल होता और इक्वल होता। अब जो फैक्टर करेंगे ये पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन आएगा। नाउ कैसे फैक्टर करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -6। अब x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऐसे ब्रेक करिए कि ऐड करने पर क्या आ जाए 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। ध्यान से देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और इस बीच वाले टर्म को जो भी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर -6 और ऐड करने पर 1 आए, तो वो होगा 3 - 2। ठीक ना, 3 और 2 को क्या करोगे, 3 और -2 को यदि ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 3 और -2 को तो -6 आएगा। तो हमने तो ब्रेक कर लिया इसको, मिडिल टर्म को। भाई मिडिल टर्म 1 था तो 1 को ऐसे ब्रेक करना था कि ऐड करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। भाई ब्रेक करो, दो पार्ट में ऐसे करो, दोनों का ऐड क्या हो 1 हो जाए, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए -6, तो हो भी रहा है। तो 1 को हमने 3 - 2 में ब्रेक कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और x से मल्टीप्लाई को -2x, -2 = 0। 3 कामन x + 1 -2 कामन करोगे x + 1 = 0। x + 1 कामन कर लीजिए, 3x - 2 = 0। इसको इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -1, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 2/3। इसके दो सॉल्यूशन आ गए यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको क्या होगा, फैक्टराइज मेथड से करना है, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन, किन किन का सॉल्यूशन निकलेगा, किन किन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए होमवर्क। एक बच्ची है, कल का सॉल्यूशन भेजी है, अंजलि में भी नाम है उसका, उसके सॉल्यूशन को मैं आज भेज दूंगा। उसको कुछ डाउट था एक क्वेश्चन में, और बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा हम लोगों से आग्रह है, फिर से है, और एडवाइस भी है कि क्वेश्चन करके भेजें। अदरवाइज यदि आपके इंटरनल में मार्क्स कम होते हैं तो फिर आप मेरे पास नहीं आएंगे कि सर मेरे मार्क्स क्यों कम हो गए हैं। जिस भी बच्चे ने भेजा है उसको हम ध्यान से देख लेंगे। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 मैं दे रहा हूँ, फिर आज देखिएगा, कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भेजिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। गुड, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, कुछ तो ज़रूर करिए, और सॉल्यूशन ज़रूर भेजिए जितने लोग भी इसको पढ़ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर हो गया, और इसमें हमने आपको एक मेथड बताया है, कौन सा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आप कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे फैक्टर करते हैं, ये बता दिया। इस पे 2 क्वेश्चन दे दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कब सॉल्यूशन निकलेगा और कब नहीं निकलेगा ये भी हमने बता दिया, और कल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ, और आप लोग घर पे मन से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।